हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली वी कैन से दैट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जो फर्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। चैप्टर 10 है ये हमारा क्लास 12 में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मीन्स होता है हेलोजन। ठीक है, हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। ओके, और हेलोजेंस कौन कौन सी आपको पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, और यहां क्या है? हेलो एल्केन्स, और ये क्या है? हेलो एरेंस। हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि जो हेलोजन होती है वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैच होती है। जो हेलोजन होती है वो किसके ऊपर अटैच होती है? एल्काइल ग्रुप के ऊपर। और यहां जो हेलोजन होती है, हेलो एरेंस में कौन सा ग्रुप होता है? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप प्लस हेलोजन। ओके, तो आपको एल्काइल ग्रुप याद है, ये चेन होता था। ठीक है, और एराइल ग्रुप क्या था ना? ये चेन होता था, ये रिंग भी हो सकता था, बट एराइल में क्या था? रिंग था ना, प्लस ये हकल्स रूल को फॉलो करता था। हकल्स रूल याद है ना? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये सब हमने क्लास 11 में स्टडी किया था कि एराइल्स पे। सिंपल एराइल का एग्जांपल दूं तो बेंजीन, जिसमें भी रेजोनेंस होता है वो ग्रुप हमारा क्या है? एराइल। इस एराइल ग्रुप के ऊपर हेलोजन अटैच है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? हेलो एरेंस में। और इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर हेलोजन कनेक्ट है तो अटैच है तो क्या किस कैटेगरी में आएगी? हेलो एल्केन्स में। तो इस चैप्टर में हमको दो ही कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको पता है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन वाले हेलोजन्स है, जो एल्काइल हैलाइड्स है, वो हमारी बहुत सारी मेडिसिन में यूज होते हैं ना। इसके अलावा कॉमन एग्जांपल सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म। ये हमारा एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है ना, क्लोरोफॉर्म। और बहुत सारी क्लोरीन से रिलेटेड मेडिसिन है जो हमारे टाइफाइड फीवर में यूज होती है। तो इस टाइप के इनका बहुत सारा यूज है, तो हम लोग इन कंपाउंड की स्टडी करते हैं। चलो, इनको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक और पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमको फर्स्ट कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आपको पता है कार्बन का सिंबल क्या है? कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6। ओके, एटॉमिक नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। मींस इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लास 9-10 में हम लोग 2,4 पढ़ते थे ना। तो आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? ये दोनों ही नहीं करता। ये क्या करता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी हमारी? कार्बन की वैलेंसी है 4। ओके, मींस कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देख लेते हैं किस किस टाइप से बनाया। इफ कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया, चारों बॉन्ड कैसे आपके? सिंगल। ओके, 4 सिंगल बॉन्ड है, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के वो सिंगल बॉन्ड है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो बॉन्ड पेयर आपके पास 4 है और लोन पेयर 0 है। ओके, तो टोटल सम 4 का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका? sp3। इस चीज को याद करना है, इफ कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड को बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और शेप हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। ओके, हाँ, हम लोग अपने सिंपली के लिए बुक में ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी में जब ये बनाना होता है CH4 तो हम ऐसे बनाते हैं। एक्चुअली में शेप ये होती है, हम हमारे इजीनेस के लिए बना देते हैं, बट नोन है शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। इफ कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। ओके, तो हमारे आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 बॉन्ड बनाने में बिजी, तो लोन पेयर 0, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और बॉन्ड पेयर में हम लोग ओनली सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, और इसको भी एक ही काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो सम 3 आने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। और sp2 की शेप क्या होती है? आपको याद होगा क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, इसकी शेप क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये एक ट्रायंगल जैसा और प्लेन है।
ठीक है, तीनों बॉन्ड जो है हमारे वो क्या है, सेम प्लेन में लाई करेंगे। इफ दो डबल बॉन्ड बने या फिर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए, इसमें भी 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इसमें भी 4 बॉन्ड हो रहे हैं। ओके, तो लोन पेयर तो दोनों में कितने हो गए, 0 हो गए। बात करें बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर में हम लोग ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये एक बॉन्ड हो गया, एक ये हो गया, 2। यहां भी देखोगे तो एक ये और एक ये 2, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा हमारा, sp। sp का मतलब शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि 4 बॉन्ड बना रहा है तो शेप टेट्राहेड्रल होगी, 3 बॉन्ड बना रहा है तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगी और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है या 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप क्या होगी इसकी, लीनियर होगी। अच्छा, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। फर्स्ट किसके बेसिस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे मींस हेलोजन एक अटैच है, 2 अटैच है या 3 अटैच है या उससे भी ज्यादा अटैच है। ओके, अच्छा, तो सिंपल देखो, हेलोजन का सिंबल याद कर लो। हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। मींस इफ मैं जनरल बोलूं तो मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों क्या मेरी हेलोजन है। बट इफ मैं कहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा हेलोजन लगा रहा हूं, तो मैं चारों में से कोई भी लगा सकता हूं, तो मैं सिंपली सिंबल लगा दूंगा एक्स। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजन एटम का कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल सपोज CH3X, ठीक है, तो यहां पे हेलोजन कितना है, 1 है। या फिर CH3 CH2X, यहां भी हेलोजन कितना है, 1 है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब क्या है, एक हेलोजन होनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन से कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 1 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो, ठीक है। बट इफ हेलोजन 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। सेम बात करते हैं इफ हेलोजन एटम हमारे 2 हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कार्बन भी 2 होना चाहिए, कार्बन आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज ये, ठीक है, यहां भी हेलोजन कितना है, 2 है, यहां भी हेलोजन कितना है, 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। ओके, और इफ आपकी हेलोजन कितनी है, 3 है, एक्स किसको डिनोट कर रहे हैं, हमारी हेलोजन को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और एक हेलोजन एटम बहुत ज्यादा हो तो नॉर्मल 3 से ज्यादा हो, ठीक है, या 2 से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉली हेलो एल्केन। तो ये तो बात होगी हेलो एल्केन की। सेम बात हो जाएगी हेलो एरेन्स की। कैसे, इफ एक हेलोजन होगी तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एरेन, 2 होगी तो डाई हेलो एरेन, 3 होगी तो ट्राई हेलो एरेन। चलो लिख देता हूं आपके लिए। हाँ, तो हेलो एरेन्स के लिए कैसे लिखेंगे, सपोज जो बेंजीन है हमारी उसमें एक हेलोजन एटम अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरेन। ओके, इफ 2 हेलोजन एटम अटैच है, आपको पता है बेंजीन के ऊपर एक कार्बन पे एक ही अटैच हो सकता है, तो फर्स्ट मान लो यहां अटैच है, सेकेंड यहां अटैच है, कोई जरूरी नहीं है कि एडजस्ट साइड पे होने चाहिए, कहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक हेलोजन यहां अटैच है, दूसरा इसके अपोजिट में अटैच है, या यहां अटैच है या यहां। ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरेन। ओके, और ये 3 अटैच है, 3 हेलोजन एटम अटैच है किस पे, एराइल ग्रुप पे, या बोल दो बेंजीन पे सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई हेलो एरेन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे किया हमने, नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और अब हमने पढ़ लिया मोनो हेलो एरेन, डाई हेलो एरेन और ट्राई हेलो एरेन। सेकेंड जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, टाइप ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम हमारा हेलोजन से कनेक्ट है उस कार्बन एटम के टाइप पे। कार्बन एटम हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, कौन कौन से टाइप के पढ़े थे, sp3 हाइब्रिड कार्बन था हमारे पास, sp2 हाइब्रिड कार्बन था और sp हाइब्रिड कार्बन था। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
कंपाउंड्स containing sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब कि जो हेलोजन हमारे कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन किस टाइप का होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। और आपको याद है sp3 हाइब्रिड कब होता था, जब वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता था ना। sp3 हाइब्रिड कब होगा, जब वो क्या बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट कौन सी हमारी एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड कुछ नहीं है, सबसे सिंपल यही है, जब भी आपको हेलोजन ऐसे कार्बन पे दिखे जिसपे क्या हो 4 ग्रुप अटैच हो, जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो और उसके एक पोजीशन छोड़ के ना तो कोई डबल बॉन्ड हो ना कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंपल वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा CH2X R, ओके। नेक्स्ट हमने लिखा CHRRX और एक और हमने लिखा RCRRX। ये जो R ग्रुप है ये हमारे एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कार्बन की कोई चेन है। ठीक है, जैसे CH3CH2X, ठीक है, या CH3CH2CH2CH3X, ओके। इस टाइप से एग्जांपल। अब देखो इसके जिस कार्बन से ये अटैच है इसने 4 बॉन्ड बनाया क्या, एक हेलोजन के साथ, एक CH3 के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ 4 बनाए, यहां भी 4 बनाए। बट इसके आसपास देखो कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है एक पोजीशन छोड़ के, नहीं। ये एक पोजीशन जोड़ी, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं है ये पोजीशन, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो कैटेगरी ये हमारी किसमें आएगी, एल्काइल हैलाइड में, सबसे सिंपल ये है। ठीक है, देखो इफ ये नहीं पहचानना आता तो कोई टेंशन नहीं है, आगे वाली जो कैटेगरी पढ़ेंगे वो सब पहचान लेना। ठीक है, इफ उनमें से नहीं है तो ये एल्काइल हैलाइड है, ये सोच लो। ठीक है, चलो अब इसमें बात करते हैं कौन सा हमारा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इफ उससे एक ही कार्बन अटैच है तो वो प्राइमरी। बात सुनना अच्छे से, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे जितने कार्बन अटैच है उसके बेसिस पे नाम देंगे। फॉर एग्जांपल एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी, 2 अटैच है तो सेकेंडरी, 3 अटैच है तो टर्सरी। तो यहां देखो, यहां हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इससे कितना ग्रुप अटैच है, कितना कार्बन अटैच है, एक, तो ये क्या हमारा प्राइमरी है। देखो यहां देख के समझ लो, ये रहा, इससे ये कार्बन की बात करें, इससे कितने कार्बन है, कनेक्ट है, एक, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। इसको देखो, ये कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, एक, और ये वाला ये इससे नहीं कनेक्ट है। ठीक है, इससे डायरेक्टली कितने कनेक्ट है, 2, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टर्सरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है। प्राइमरी को हम 1 डिग्री, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री और टर्सरी को हम 3 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो फर्स्ट हमने एल्काइल हैलाइड कर लिया, सेकेंड है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, अब इसका क्या फंडा है, इसका भी सिंपल सा फंडा है, जो कार्बन होगा वो तो sp3 होगा जिससे कनेक्ट होगा हमारा हेलोजन, बट उसके एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। एक बॉन्ड छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है, कॉन्सेप्ट समझो, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और इस पे कोई हेलोजन अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे क्या कनेक्ट होगा, हेलोजन कनेक्ट होगा। देखो एग्जांपल देखो, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा नेक्स्ट कार्बन, इसके ऊपर क्या कनेक्ट होगा, हेलोजन। ठीक है, ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन थे, ये इससे कनेक्ट नेक्स्ट कार्बन, और इस पे क्या कनेक्ट हो गया, हेलोजन। ये देखो ये है, क्या है ये, बेंजीन नहीं है, बेंजीन में अल्टरनेट 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनका नेक्स्ट कार्बन कौन कौन सा है,
ये भी नेक्स्ट कार्बन और ये भी नेक्स्ट कार्बन है, कहीं भी एक जगह इफ हेलोजन कनेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन थे, इनका नेक्स्ट कार्बन ये था और इनका एक नेक्स्ट कार्बन क्या है, इस पे हेलोजन कनेक्ट है ना, तो ये किस कैटेगरी में आ गया हमारा, एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आ गया। चलो इसकी डिग्री बताओ आप लोग क्या है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। देखो हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, इससे कितने कार्बन अटैच है, एक ही अटैच है ना, तो ये क्या है हमारा प्राइमरी है। इसकी बात करते हैं, हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है और इससे कितने कार्बन कनेक्ट है, एक और एक, दो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी। तो आई होप आपको एलाइलिक हैलाइड समझ आ गया होगा। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्डेड के कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या कनेक्ट होगा, आपका हेलोजन कनेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड कौन सा है हमारा, sp3 के अंदर बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या है, कार्बन यहां भी हमारा sp3 ही होने वाला है। ठीक है, बट होगा क्या, बेंजीन से जो कनेक्टेड कार्बन है उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और उस पे हेलोजन अटैच है तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ आया, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन, ये हमने बनाई बेंजीन हमारी। ठीक है, बेंजीन को अल्टरनेट डबल बॉन्ड को हम सर्कल से भी डिनोट करते हैं, उस पे क्या होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए। सपोज ये कार्बन है और इस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, एक हेलोजन होना चाहिए। ये मान लो हेलोजन है, इसके ऊपर और ग्रुप अटैच करने का मन है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमने बनाई बेंजीन, इसमें लगा दो एक कार्बन और इसके ऊपर एक हेलोजन लगा दो, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दो। ठीक है, दो वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो, नहीं तो कोई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन के ऊपर क्या आ गई, हेलोजन। पर ध्यान रखो कि ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। चेक कर लेते हैं, क्लोरीन किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से। तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, अभी भी sp3 ही है। ठीक है, तो हमने जो भी तीनों कैटेगरी पढ़ी, एल्काइलिक, हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो ये तीनों में क्या है, कार्बन कैसे हमारा sp3 हाइब्रिड है। तो बात समझ आ गई, बेंजाइलिक हैलाइड क्या, बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन के ऊपर हेलोजन होना चाहिए। तो हमने sp3 कार्बन वाले देख लिए थे। सेकंड है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो इसमें हेलोजन जो अटैच होगी वो किस टाइप के कार्बन से अटैच होगी, sp2 कार्बन से अटैच होगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कैटेगरी है। इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है हमारा विनाइलिक हैलाइड। फर्स्ट कौन सा है, विनाइलिक हैलाइड। इसका नाम एलाइलिक से थोड़ा सिमिलर है ना। एलाइलिक क्या था, डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक बोलते थे, और विनाइलिक के डबल बॉन्डेड कार्बन आज नोन एज विनाइलिक कार्बन। जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यही कार्बन हमारे क्या किस नाम से जाने जाते हैं, हमारे विनाइलिक कार्बन से। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या अटैच होगा, हमारा हेलोजन अटैच होगा। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हम लोग डायरेक्टली हेलोजन लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने, यहां हमने लगा दिया हेलोजन। ओके, वैलेंसी कंप्लीट नहीं ली है तो यहां हाइड्रोजन लगा देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने बना लिया साइक्लोहेक्सिन, बेंजीन नहीं है। ठीक है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन्हीं को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने क्या लगा देना है, हेलोजन। तो ये हमारा क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, डिग्री विग्री आप पहले की तरह सब चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया विनाइलिक हैलाइड क्या है। नेक्स्ट है हमारा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में क्या है आपका, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या कनेक्ट होगा, हेलोजन कनेक्ट होगा। इफ एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन कनेक्ट है तो किसमें आएगा, एराइल हैलाइड में आएगा। फॉर एग्जांपल इफ हमारी एरोमेटिक रिंग का कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, बेंजीन। हाँ, ये बेंजीन के ऊपर हेलोजन कनेक्ट है तो ये किस कैटेगरी में आएगी, हमारी एराइल हैलाइड। तो हमने sp3 देख लिया, sp2 देख लिया। बात करते हैं sp में ज्यादा केस पॉसिबल नहीं है, sp के अलग अलग टाइप नहीं है।
तो sp में क्या होने वाला है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके ऊपर क्या होगा, हेलोजन प्रेजेंट होगा। तो ये इसका एग्जांपल है, इसके अंदर अलग अलग नाम नहीं है बिना के जैसे, ठीक है। तो एक और कैटेगरी हो जाएगी sp कार्बन हेलोजन बॉन्ड वाली, जिसमें क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिख सकते हैं, कौन से कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखेंगे हम लोग, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का। तो फर्स्ट हम लोग कॉमन नेम की स्टडी कर लेते हैं कि कॉमन नेम कैसे सीखा जाता है, और फिर हम IUPAC की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी तुमने क्लास 11 में किया ही है। तो कॉमन नेम, इफ चेन 3 कार्बन से छोटी है तो उसका सिंपल नेम हो जाएगा। आपको याद होगा कार्बन का नेम में एक कार्बन के लिए हम मैथ यूज करते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए प्रो। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक ही कार्बन, तो कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कॉमन नेम की, ध्यान रखना, ठीक है। IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन नेम क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इस यही 2 कार्बन है, CH3 CH2 Cl, क्योंकि 1 और 2 कार्बन में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप इसके अलावा कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इस कार्बन 2 है या 1 है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इस बात करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 में 2-3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बनाता हूं मैं, कौन कौन सी है देखो, एक तो ये हमारे CH3 CH2 CH2 Br, और दूसरी मैं बना सकता हूं CH3 CH CH3 Br। तो यहां भी 3 कार्बन है और यहां भी 3 कार्बन है, तो ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, बट डिफरेंस है। जो स्ट्रेट चेन वाला होगा उसको हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे, या एन प्रोपाइल से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ओके। और इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जब भी आपको ऐसा एल दिखे कहीं तो समझ जाना ये कौन सा ग्रुप है हमारा, आइसो। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इफ नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4, तो 4 एटम में कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल, एक ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल। इसका नाम तो आप बता ही देंगे, क्या नाम होगा इसका, सिंपल चेन है तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्रोमाइड होता तो ब्रोमाइड लिख देते, फ्लोराइड होता तो फ्लोराइड लिख देते। इसका नाम क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, एल दिख रहा है, और इसके बाद एक और कार्बन अटैच कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। यहां भी तुमको कुछ एल जैसा दिख रहा होगा, बट वो एल नहीं है जो बनना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, इसमें क्या, ये जो क्लोरीन जो अटैच है ये इस कार्बन से अटैच है, इससे कितने कार्बन अटैच है, कितने कार्बन अटैच है इससे, 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, सेकेंडरी। तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म है सेक ब्यूटाइल ब्रोम, सॉरी क्या है, क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड, ओके। इस कार्बन से कितने कनेक्ट है, 3, तो इसका नाम क्या होगा, टर्सरी। तो इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा एक नियो भी होता है, नियो कैसा है, नियो 4 में तो नहीं है, 5 में पॉसिबल है। देखिए 5 में कैसा है, तो ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल था। इफ यहां एक कार्बन लगा के यहां पे हेलोजन लगा दे तो कब, अब कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4, और ये 5। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और है, जब 2 हेलोजन हो, डाई हेलाइड्स में कुछ स्पेशल केस है, उसके भी नेम देख लेते हैं हम लोग। तो
डाई हैलाइड्स की बात करें तो डाई हैलाइड्स में हमारे पास दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? जेम एंड विक। जेम डाई हैलाइड एंड विक डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में क्या होगा, सेम कार्बन के ऊपर दो हैलोजन अटैच होगी, जबकि विक में क्या होता है, नॉर्मली एडजेसेंट कार्बन के ऊपर आपकी क्या होगी, दो हैलोजन अटैच होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसी पे दो हैलोजन लगा दिया हमने, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारी जेम कैटेगरी का है, जबकि विक में क्या होगा, एडजेसेंट जो कार्बन है वहां पे दो हैलोजन है। इनका कॉमन नेम आपको बाई हार्ट कर लेना है, ठीक है, सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है। कॉमन नेम में ऐसा जरूरी नहीं हर कॉमन नेम के पीछे कोई लॉजिक हो, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन नेम किसी ने रख दिया, हमको याद करना है। इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या नाम होगा, इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब कुछ बच्चों का दिमाग खराब हो रहा होगा, देख रहे होंगे ईन है सर ना, हम आपने तो बताया ईन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ये ईन नहीं है, ये YNENE है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, चलो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। CH4 को आप क्या बोलते हो, CH4 को आप बोलते हो मिथाइल, सॉरी CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन ना, या तो वैलेंसी है नहीं, CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। जब यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहां एक वैलेंसी बन जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो एक वैलेंसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, YN, बट यही वैलेंसी दो हो जाए, मान लो दो वैलेंसी है, यहाँ पे भी कुछ अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ अटैच हो सकता है, तो दो वैलेंसी है, तो इसके नाम हो जाएगा मिथाइलिन। तो बात समझ आई, YNENE कब आता है, जब वैलेंसी कितनी हो, दो हो। एक वैलेंसी है तो मिथाइल, दो वैलेंसी है तो मिथाइलिन, ठीक है। चलो नाम बता देता हूं मैं, मान लो CH2Cl2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। बात समझे, क्योंकि एक ही कार्बन पे क्या है, दो हैलोजन अटैच है, ठीक है। तो ये कॉमन नेम आपको याद करना है। अब हमको कौन से नेम की स्टडी करनी है, IUPAC। तो हम लोगों को IUPAC नेमिंग सीखना है कि IUPAC नेमिंग कैसे सीखेंगे। सिंपल से रूल है, फर्स्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, ठीक है। इसको हमेशा दिमाग में रखना, क्या है आपको, क्या चेन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ना। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उस चेन में होने चाहिए। तो हैलोजन जो है उसका हम यूज करते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है, हेलो। हेलो फॉर एग्जांपल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस टाइप से इनका यूज होगा प्रीफिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले यहां क्या आएगा, यहां हमारा आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम रूट वर्ड लिखेंगे। अब रूट वर्ड क्या है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। सिंपल सी चीज है, एक है तो मैं, दो है तो ए, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यू ना। इसके बाद आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स किस पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करेंगे। सिंगल है तो एल्केन ना, क्या वर्ड आएगा, ANE, डबल है तो ईन, ट्रिपल है तो आइन, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स नहीं, आप सफिक्स लिख दो, क्योंकि इसके अलावा हम फंक्शनल ग्रुप अभी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम इतना ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको क्या है, प्रीफिक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी हैलोजन पे। प्रीफिक्स कैसा आएगा, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ना। इसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद आपका सफिक्स। बट सबसे पहले क्या चूज करेंगे आप, लॉन्गेस्ट चेन। बात करते हैं प्रायोरिटी की ना। तो सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी तक, उसमें डबल बॉन्ड की है, उसके बाद आपके ट्रिपल बॉन्ड की है, देन आपका कौन है, हैलोजन, और देन आपका कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। देन कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। प्रीफिक्स जो भी होगा, हेलो हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, उसको कैसे लगाओगे, एडजस्ट करोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। किस ऑर्डर में,
अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो प्रीफिक्स में आपका हेलोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। CH3 Cl लिखा। ठीक है बच्चों, नंबरिंग तभी करनी है जब कार्बन एटम 2 से ज्यादा है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा देखा था कि जब तक कार्बन एटम 2 ही है तो कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कार्बन एटम 2 से ज्यादा है तब अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उनका नेम अलग अलग होगा। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें रूट वर्ड क्या होगा। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, तो रूट वर्ड क्या आएगा, मैथ। ठीक है, सफिक्स की बात करते हैं। बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ए। ओके, और इसके आगे क्या है, प्रीफिक्स में क्या आएगा, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, CH3 CH2 Br। बताओ नंबरिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमने बोला 2 से ज्यादा कार्बन होगा तभी हमको नंबरिंग करनी है, उससे पहले नंबरिंग हम नहीं करने वाले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए हम लिख देंगे एथ, बॉन्ड कैसा है, यहां भी सिंगल है तो एथेन, और आगे क्या आएगा, ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। ओके, इफ कार्बन 3 है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नंबरिंग करनी है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे एन प्रोपाइल था और दूसरी स्ट्रक्चर का नाम क्या था, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में दूसरी स्ट्रक्चर का नाम था आइसोप्रोपाइल, याद है ना। तो चलो इन दोनों का नाम लिखना है, तो यहां नंबरिंग करेंगे। और लोएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको देंगे, डबल बॉन्ड है तो उसको देंगे। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम लिख देंगे प्रो, और बॉन्ड यहां भी सिंगल तो आ जाएगा एन, प्रोपेन। पर ये क्या बच गया, ये क्लोरो बच गया, इसका आएगा प्रीफिक्स, और ये किस नंबर पे है, 1 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रीफिक्स। आपको याद होगा नंबर और लेटर के बीच में क्या आता है, डैश आता है, और नंबर और नंबर के बीच में कोमा, और लेटर के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके बात करें, नंबरिंग करते हैं। इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, पर चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे 1 2, चेन आपकी 2 ही कार्बन की रहेगी। ठीक है, चेन आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए हमेशा। तो चेन लॉन्गेस्ट कब होगी, जब यहां से हम यहां जाए या यहां से यहां जाए, 3 कार्बन की चेन। तो मैं दोनों साइड से ट्राई करूं, 1 2 3, यहां से भी हम तो 1 2 3, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मैं यहां से कर देता हूं 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 कार्बन के लिए यहां भी आपने लिखा प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा एन ना, और ये आपका क्लोरीन है कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। ओके, तो चेन देखेंगे आप कितने कार्बन की आ रही है, हमारे पास 5 कार्बन की चेन आ रही है। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। अब क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। यहां से करोगे तो क्लोरीन को नंबर 4 मिलने वाला है, और यहां से करोगे तो 2 मिलेगा। तो कहां से करेंगे, ऑब्वियसली यहां से करेंगे, हम चाहेंगे कम मिले उसको ना। तो नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन, और 2 पे हमारी क्लोरीन है तो उसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH Cl CH3। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं चेन की। चेन आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो मैं यहां से चूज करता 1 2 3 4 5। ओके, और यहां से चूज करूंगा तो 1 2 3 4 5। तो कौन सी चूज करेंगे, पर देखो जब इस चेन को लेते हैं तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक ग्रुप हो जाएगा, एक ये ग्रुप हो जाएगा। बट इस चेन को ले तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितना रहा, एक ही ना। तो हमको याद है क्लास 11 में पढ़ा है, हम वो चेन चूज करते हैं जहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा है, तो हम ये वाली चेन चूज करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे, क्लोरीन को कम मिलना चाहिए, तो यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब आप समझने का ट्राई करिए। ठीक है, ये हमने एक अच्छा एग्जाम्पल ले लिया। 5 कार्बन के लिए आपने लिखा पेंट। ओके, टाइप ऑफ बॉन्ड आपका सिंगल है तो हो गया ए, पेंटेन। अब देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या बच गया, इसका भी आता है प्रीफिक्स क्या, क्लोरो।
और इनका आता है एल्काइल, एक कार्बन तो इसका आ जाएगा मिथाइल और दो कार्बन तो इसका आ जाएगा इथाइल। ठीक है, तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको करना है अरेंज। तो क्या क्या आपके पास है, आपके पास इथाइल है, मिथाइल है और क्लोरो है। तो आप सोचिए सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। एबीसीडी में सी पहले आता है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। नंबर क्या है इसका 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। ओके, देन नंबर किसका आएगा, इथाइल का। इथाइल का नंबर क्या है 3, तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल। देन कौन बच गया हमारा, मिथाइल। क्या पोजीशन है 4 पे, तो 4 मिथाइल। ये इसका सिंपल सा नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 2 क्लोरो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो आपको चीजें याद रखनी है कि जब प्रीफिक्स हम लगा रहे हो, एक से ज्यादा प्रीफिक्स हमारे पास पॉसिबल है, तो हम कैसे देंगे उनको नंबरिंग, हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। चलो इसी टाइप से कुछ और केस देखते हैं। अब मुझे बताओ कि मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं। अब दो ही कार्बन है बट नंबरिंग करनी है। दो कार्बन में भी नंबरिंग होती है, कब, जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है, इफ यहां से करेंगे तो 1 ब्रोमो आएगा, यहां से आगे आएगा तो 1 क्लोरो आएगा, ब्रोमो को नंबर 2 मिल जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर बन रही है, बात समझ रहे हैं, दो स्ट्रक्चर हो जाएगी, दो नाम आएंगे। तो हम किधर से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से। यहां प्रायोरिटी कैसे देंगे, ये तो सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा हेलो है, ये भी हेलो है ना, दोनों हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। तो नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम है ब्रोमो, इसका क्लोरो। बी पहले आता है, यहां से नंबरिंग होगी, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। दो कार्बन है, क्या लिखेंगे, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एच सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। ओके, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो गया। अच्छा, हमने अभी तक डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल ले लिए, अब डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, यहां पे हमने लगा दिया क्लोरीन। ओके, तो इसका नाम हमको लिखना है। तो नंबरिंग करने की बात आई तो कहां से करेंगे, लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से राइट से। कहां से करेंगे, लेफ्ट से, राइट से नहीं कर देंगे। राइट से करने से क्या होगा, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है क्या, सबसे पहले डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल, देन हम लोग आपका हेलोजन। इफ आप यहां से करेंगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्या मिल जाएगी 3, और यहां से करने से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी क्या मिलेगी 1 2 पे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे पास कौन है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए, यहां से तो 3 मिल रहा है नंबर, तो हम कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5। बात समझे, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 कार्बन है, 5 के लिए हम क्या लिखा करते थे, पेंट ना। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, किस कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 2 पे, तो आप डायरेक्ट पेंटीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट 2 इन। समझे बात, तो नंबरिंग हो चुकी है, नंबरिंग होगी तो हर किसी का नंबर बताना है, पेंट 2 इन। और 4 पे क्या बच गया हमारा, क्लोरो, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो पेंट 2 इन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए हम नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट राइट, कहां से करेंगे, राइट से। इस बार लेफ्ट से नहीं करना है, हमको पता है लेफ्ट से करने से इसको नंबर 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, राइट से भी करने से कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। बात समझ रहे हैं, लेफ्ट से भी करने से डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है और राइट से भी करने से डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। तो हम लेफ्ट से भी कर सकते थे बट राइट से भी, बट हुआ क्या, राइट से करने से क्लोरीन को 1 मिल जाता है, जो कि लेफ्ट से करने से 4 होता है ना। तो डबल बॉन्ड को तो दोनों तरफ से सेम मिल रहा है बट क्लोरीन को इस साइड से कम मिल रहा है, तो अगला नंबर किसका है, यहां से करेंगे नंबरिंग। ओके, बात समझे। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। ओके, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन। किस पे डबल बॉन्ड, 2 पे, तो 2 इन। और क्लोरीन बच गया, क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, तो 1 क्लोरो। ओके, अच्छा हमने हेलो एल्केन के बार बार देख रहे हैं, एरेन के कुछ देखते हैं ना। एरेन का नाम सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दी सपोज ना, इसका सिंपल सा नाम है क्या, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नाम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। एक 2 हेलोजन लगा दिया आपने,
एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। तो आपको सिंपली नंबरिंग करनी है। मान लो इसको आपने नंबर 1 दिया, अब नंबरिंग इस साइड से भी मूव कर सकते हैं, इस साइड से। इसको 2 दिया, इसको 3, तो यहां से आते तो 3 आता है, जबकि यहां से आते तो 1 2 3 4 5। तो इतना क्यों गुण के आएंगे, हमको नंबर कम देना है ना। इस साइड में तो 1 3 मिलेगा, इस साइड से आएंगे तो 1 5। कौन सा बेटर, 1 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारी बेंजीन तो है, यहाँ पे 2 हेलोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाइब्रोमो। 2 ब्रोमीन है, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। बात समझे? तो इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया ना। कॉमन नेम में क्या हो जाता है, आपको याद होगा, ऑर्थो मेटा पैरा आया करता था। जो का अटैच है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑर्थो हुआ करती थी, उसकी नेक्स्ट 2 पोजीशन मेटा होती थी और लास्ट पोजीशन पैरा होती थी। तो इसका जो कॉमन नेम है, वैसे तो हमने लिख दिया 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, पर जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, इसका नाम ऑर्थो मेटा। क्या नाम हो जाएगा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। बात समझे? यही पैरा वाले की बात करते तो इसका नाम क्या हो जाता, अपोजिट में हो जाती तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। और आईपीएसी नाम करते तो A 1 2 3 4, तो नाम हो जाता 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.